हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। सब लोग अपने आँखों को बंद करेंगे। परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर समय के लिए। मेरे परमेश्वर, आप मेरे परमेश्वर अपने वचन को हमारे जीवन में पूरा किया है। मेरे परमेश्वर, आपने आपके वचन में लिखा है कि अंत के दिनों में मैं पृथ्वी के छोर से अपने लोगों को एकत्रित करूंगा। मेरे परमेश्वर, आज आपने वैसा ही किया है। मेरे परमेश्वर, अपने वचन को हमारे जीवन में पूरा किया है। प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। इन भाई बहनों के बीच में लेके आया मेरे परमेश्वर, जो कुछ भी मेरे परमपिता परमेश्वर आज आप इन्हें देने वाले हैं आत्मा के द्वारा। मेरे परमपिता, उस आत्मिक वचनों को मेरे परमपिता परमेश्वर इन्हें प्रदान करें। मेरे परमेश्वर, मेरे मन की नहीं मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे बुद्धि की नहीं मेरे परमेश्वर, परंतु आपके तरफ से जो वचन इनके योग्य हो मेरे परमपिता परमेश्वर, इन्हें मिलने पाए। मेरे परमेश्वर, मेरे पिता, धन्यवाद करते हैं। सारी अधर्मान महिमा आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। उद्धारकर्ता, शांति के राजा, आपके पवित्र पुत्र यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। एक बार परमेश्वर के लिए भी ताली बजा दो। हालेलुया, हालेलुया। चलिए हम लोग वचन की तरफ चलते हैं। वचन में लिखा है, वचन एक भेद की बात है। क्या है? मैं आराधना बहुत सारा आराधना आप लोग का सुना था, बाद में आराधना भी मैं एक गाऊंगा। हालेलुया, भोजपुरी। हालेलुया। लेकिन अभी वचन की तरफ चलते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने अपने से ज़्यादा महत्व अपने वचन को दिया था। किसको दिया था? बहुत सारे लोग होंगे जिनकी गवाही हम लोग बहुत शेयर करना चाहते हैं, लेकिन गवाही हमारी मायने नहीं रखती है। वचन सबसे ज़्यादा मायने रखता है। अगर आप वचन पढ़ने वाले हो, वचन को सुनने वाले हो, वचन पे चलने वाले हो, तो परमेश्वर वो काम करेगा जो आपके आँख ने नहीं देखा, जो आपके कान ने नहीं सुना, जो बातें आपके चित्त पे कभी चढ़ी नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। वचन में लिखा है, कभी अपने समझ का सहारा न लेना, संपूर्ण मन से परमेश्वर पे विश्वास करना। क्या लिखा है? अपने समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पे विश्वास करना। हालेलुया। लेकिन बाइबल में एक व्यक्ति, समय कम है ना, इसके लिए थोड़ा सा फटाफट आप लोग को मैं एक वचन बताऊंगा। परमेश्वर, इसी पवित्र साथ बाइबल में लिखा है, एक व्यक्ति जिसने अपने समझ का सहारा लिया। क्या नाम था उनका? हन्ना। क्या नाम था? हालेलुया। चलिए हम लोग हन्ना के बारे में पढ़ेंगे। हन्ना कौन से पुस्तक में है? सामुएल के पुस्तक में। किसी को पढ़ना पड़ेगा। ले लीजिए। पहला सामुएल, पहला हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। पहला सामुएल, पहला अध्याय, पहला वचन। हाँ, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, राजा दाऊद जब भी राजा नहीं थे, उन्होंने भजन संहिता में लिखा कि किसी को रथ पे भरोसा है, किसी को घोड़े पे भरोसा है। दाऊद कहते हैं, मुझे सिर्फ अपने यहोवा के ऊपर भरोसा है। हालेलुया। मैं अपना यहोवा का नाम लेके खड़े रहूँगा। हालेलुया, हालेलुया। तो फटाफट पढ़ेंगे। हाँ सर, पढ़िए। पहला 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 वचन। हाँ, नहीं, आगे भी पढ़ना है, पढ़िए। हालेलुया। अप्रेम के पहाड़ी देश के, अप्रेम के पहाड़ी देश में, रामातैम सोपीम नगर का निवासी एल्काना नामक एक पुरुष था। वह अप्रेमी था और सूब के पुत्र तोहू का परपोता, एलीहू का पोता यरोहाम का पुत्र था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति है जिसके बारे में 5 पीढ़ियों का नाम लिखा है। क्या लिखा है? एक व्यक्ति के 5 पीढ़ियों का नाम लिखा है। क्यों लिखा है पता है?
ये क्यों लिखा है कि ये लोग परमेश्वर को जानने वाले थे? ये लोग कौन थे? ये लोग भी परमेश्वर को जानने वाले थे। ये लोग परमेश्वर का प्रार्थना करने वाले थे, प्रार्थना सुसमाचार सुनाने वाले भी थे। हालेलुया। ये परमेश्वर के करीब थे, इसीलिए इनका नाम इस पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इनके ही परिवार में एलकाना पैदा हुआ, इनके ही परिवार का व्यक्ति था, लेकिन उसके पास कोई संतान, हालेलुया, कोई भी। इतना प्रार्थना करने वाला होने के बाद ऐसा नहीं सोचना है कि जब हम प्रार्थना करने वाले हो गए हैं तो जो प्रार्थना हम कर रहे हैं या जो चीज़ हमारे लिए हम मांग रहे हैं या हमारे लिए आज ही हो जाएगा या अभी हो जाएगा, ये आपके कहने से नहीं हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मूसा ने मिस्र देश में कहाँ पला बड़ा? मिस्र देश में पला बड़ा, मिस्र के देश में रहता था। हालेलुया। उसके पास बहुत ताकत थी, बहुत सामर्थ्य थी, बहुत हर एक विद्या सीखा था, वो राजा बनने वाला था। हालेलुया। लेकिन राज को भी उसने त्याग दिया, उसने राजा के लड़की से शादी भी नहीं किया। मुझे नहीं चाहिए यहाँ का सुख सुविधा, नहीं चाहिए। हालेलुया। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे चुना नहीं। हालेलुया। फिर भी परमेश्वर ने कहा नहीं कि तू जा। वो अपने भाइयों को छुड़ाना चाहता था। क्या चाहता था? अपने भाइयों को छुड़ाना चाहता था। वो चाहता था कि मैं अपने भाइयों को ये गुलामी में पड़े हैं, इन गुलामों के ऊपर दर्द था, तकलीफ था, उनके लिए रोता था। हालेलुया। मुझे इनको छुड़ाना है, मुझे इनको छुड़ाना है। लेकिन उसकी प्रार्थना भी करता था। हालेलुया। लेकिन उसकी प्रार्थना सुनी, बल्कि वहाँ से उसको भागना पड़ा। कहाँ भागना पड़ा? हालेलुया। मिद्यान को भागना पड़ा, दूसरे देश में भाग जाना पड़ा, क्योंकि उसके हाथ से एक मर्डर हो गया था। हालेलुया। उसके हाथ से एक मर्डर हो गया था और उसे भाग के मिद्यान में दूसरे देश में चला जाना पड़ा। हालेलुया। राजा के डर से उसने अपने आप को उसने व्यवस्था को तोड़ दिया था, और व्यवस्था को तोड़ दिया था, इसीलिए उसको वहाँ से भागना पड़ा। हालेलुया। और वो चाहता था, वो सोचता था कि मैं परमेश्वर के योग्य हूँ। क्या चाहता था? क्या सोचता था? परमेश्वर के योग्य हो। हालेलुया। लेकिन उसके अंदर क्रोध था। उसके अंदर क्या था? क्रोध था। संसार की बातें, संसार का पानी उसके अंदर क्या था? भरा पड़ा था। हालेलुया। परमेश्वर चाहता था कि उसके अंदर से संसार का पानी निचोड़ के निकाल दे। हालेलुया। आज भले आप परमेश्वर के भवन में आते हो, यहाँ आने के बाद रो करके प्रार्थना करते हो, बहुत सारे लोग देखते होंगे आपके आंसुओं को कि यार ये बहुत प्रार्थना करता है। हालेलुया। लेकिन संसार का जरा भी पानी आपके अंदर रहेगा तो परमेश्वर जब तक आपको घुटने पे नहीं ला देगा तब तक आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। हालेलुया। संसार की बातों से परमेश्वर अलग रहता है। परमेश्वर कहता है संसार से दोस्ती, परमेश्वर से बैर है। हालेलुया। जो संसार को चाहता है वो परमेश्वर का चाहने वाला नहीं हो सकता है। हालेलुया। एलकाना उसी परिवार में पैदा हुआ था जहाँ के लोग प्रार्थना करने वाले थे। उसके परिवार के उसके 5 पीढ़ियों का नाम लिखा गया, क्योंकि ये सारे लोग प्रार्थना करने वाले थे। हालेलुया। हमें कभी घमंड नहीं होना चाहिए कि हम प्रार्थना करते हैं, हमारे पिताजी प्रार्थना कर दिए, मेरे दादा बड़े अच्छे काम किए थे। हालेलुया। अगर हमारे दादा परदादा अगर अच्छे काम किए होते कि हमें उद्धार मिला होता, तो हमारे प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में आने की ज़रूरत, उनको हमारे लिए जान देने की ज़रूरत, सूली पे जाने की ज़रूरत, ये तो प्रभु की दया हो गई हमारे ऊपर। हालेलुया। वो हमारे कामों के द्वारा, हमारे पूर्वजों के द्वारा नहीं हो गया था। हालेलुया। एलकाना के भी पूर्वज बड़े प्रार्थना करने वाले थे, सब प्रभु के लोग थे। हालेलुया। सब परमेश्वर को जानने वाले लोग थे, लेकिन उसके पास कोई संतान, एक उसके औरत का नाम था हन्ना। हन्ना का मतलब आप लोग जानते हो? हन्ना का अर्थ क्या होता है? स्तुति प्रार्थना का जीवन। क्या है? हाँ, जिसका स्तुति प्रार्थना का जीवन है उसका मतलब है हन्ना। हालेलुया। ये बहुत प्रार्थना करने वाली थी। हन्ना भी प्रार्थना करने वाली थी, हन्ना भी उसी कुल से आई थी। हालेलुया। लेकिन फिर भी इनके पास कमी थी। हालेलुया। लेकिन कमी देख करके, उस कमी के वजह से उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया, परमेश्वर के पास से दूर चले गए। आज बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में नहीं प्रार्थना सुनी जाती है, क्योंकि
बाइबल में लिखा है हर एक चीज का एक समय है। परमेश्वर ने हर एक चीज का समय ठहराया है। आपको लगता है कि आप बड़े योग्य समय में खड़े हो गए हो, परमेश्वर मैं आज प्रचार करूंगा, लेकिन परमेश्वर को पता था कि अभी नहीं है। हालेलुया। शामुएल को परमेश्वर ने भेजा, जा मेरे लिए तू ईसाई के पुत्र को मेरे लिए अभिषेक कर दे। किसको अभिषेक कर? हालेलुया। नाम नहीं बताया था। हालेलुया। बड़ा बेटा आया, इतना बड़ा अधिकारी, इतना बड़ा ताकतवर पहलवान आया, परमेश्वर के दास के सामने आया। परमेश्वर का उसने धन्यवाद किया। परमेश्वर के दास ने किसका धन्यवाद किया? परमेश्वर का धन्यवाद किया। ओह प्रभु धन्यवाद, आप कितना महान हो, इतना सुंदर, इतना पहलवान व्यक्ति को आपने चुन लिया, इतना ताकतवर व्यक्ति दिख रहा है, कैसे इसके लंबाई है, कैसी इसकी चौड़ाई है। प्रभु ने कहा सुन, इसके लंबाई चौड़ाई पे जाना नहीं, इसके लंबाई चौड़ाई पे ये नहीं है। हालेलुया। ऐसा करके सबको फेल कर दिया और किसे चुन लिया? हालेलुया। एक छोटा वाला था, छोटका है ना, छोटू। हालेलुया। कौन? जिसका कि परिवार में कोई भी इज्जत, परिवार में कोई भी योग्यता नहीं थी, लेकिन उसका हृदय नम्र था। उसका हृदय क्या था? परमेश्वर के लिए तड़पता था। उसका हृदय परमेश्वर के लिए हमेशा तैयार था। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने उसे चुन लिया। हालेलुया। आज आगे पढ़ेंगे। उसके 2 पत्नियां थीं। हाँ, उनके पास 2 पत्नियां थी। एक का नाम हन्ना, एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पनिन्ना था। दूसरी का नाम पनिन्ना। पनिन्ना के तो बालक हुए, पनिन्ना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक न हुआ। कोई बालक ना हुआ। हालेलुया। 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 ये देखो, ऐसा मैंने अभी शब्दावली के पुस्तक में नहीं देखा है। बाइबल का भी एक शब्दावली का पुस्तक आता है। हालेलुया। लेकिन ये हन्ना और पनिन्ना जो है, ये हन्ना ने क्या सोचा? हन्ना ने सोचा कि अगर मेरे पास बच्चे नहीं हैं, उसने अपने समझ का सहारा लिया कि मेरे पास बच्चे नहीं हैं, अगर मेरा पति अगर दूसरा शादी करता है, कोई और मेरे घर में आ जाए, कोई बाहर की लड़की आ जाए, तो मेरा डिस्टर्ब हो जाएगी, मुझे बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसके लिए उसने बहन से शादी करवा दिया, पनिन्ना से शादी करवा दिया। हालेलुया। उसने अपने समझ का सहारा लिया और मेरी बहन आएगी, मुझे बड़ा अच्छा संभालेगी, मुझे बहुत अच्छा चलाएगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं तो परमेश्वर का प्रार्थना में तो लीन रहने वाली हूँ, मुझे बच्चे की कोई ज़रूरत, मुझे इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। उसने अपने समझ का सहारा लिया, अपने बहन के साथ शादी करवा दिया। लेकिन आगे क्या हुआ? वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। शीलो में जाया करता था। वहाँ होपनी और फिनहास नामक एली के दोनों पुत्र रहते थे। वो हर साल हर समय वो परमेश्वर के भवन में जाता था। हर समय वहाँ पे उन लोग से प्रार्थना करवाता था। अगर कोई व्यक्ति अगर साधारण अगर कलीसिया में आए तो क्या प्रार्थना नहीं करवाता है? जिसके पास इतनी समस्या है, लेकिन उसने कोई विधि, कोई ऐसा काम नहीं छोड़ा, कोई ऐसा उपवास नहीं छोड़ा, कोई ऐसा प्रार्थना नहीं छोड़ा, प्रार्थना करवाना नहीं छोड़ा। हालेलुया। वो अपने जीवन के सारे ट्राई करता रहा, सब ट्राई करता रहा। हालेलुया। आगे। जब एलकाना मेल बलि चढ़ाता था, जब मेल बलि चढ़ाता था, तब तक वह अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था। परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था, बहुत प्रेम करता था। परंतु तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। परंतु
परंतु उसकी सौत इसी कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी है, उसे अत्यंत चिढ़ाती थी, चिढ़ाती और कुढ़ाती रहती थी। हालेलुया। इतना मतलब अत्यंत का मतलब होता है अति कर दिया था। क्या कर दिया था? अति कर दिया था, मतलब सहने से बाहर उसको हो गया। उसको इतना ज्यादा चिढ़ाना, इतना ज्यादा तकलीफ देना, अरे तू प्रार्थना करने नहीं जाती है, तू घूमने जाती है, ऐसा वैसा जो भी टोचना था वो टोचते रहती थी, जो भी तकलीफ देना था वो देते रहती थी। और उसको इतना ज्यादा दिमागी प्रेशर आने लगा, लेकिन फिर भी उसने अपने प्रार्थना को नहीं छोड़ा। फिर भी उसने दुगना दान देने के बाद भी उसके पास उसके पति ने उसके लिए प्रार्थना किया, संसारिक रीति से दुगना दान दिया। सारे जितने भी उनके पास रास्ते थे, उन्होंने सारे रास्ते को उन्होंने क्या किया? अपना लिया। लेकिन फिर भी उनकी प्रार्थना नहीं सुनी गई, क्योंकि उसके बहन को भी पता था, पनिन्ना को पता था कि ये मेरी बहन है, इसके अंदर कोई बीमारी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई बंधन नहीं है, ऐसा बचपन से कोई समस्या इसके शरीर के अंदर नहीं था। लेकिन वो जानती थी कि इसका कोख जो बंद है, इसे परमेश्वर ने बंद किया है। इसका कोख किसने बंद किया है? परमेश्वर ने बंद किया। वो जानती थी, इसी कारण से उसे चिढ़ाती थी, इसी कारण से उसे तकलीफ देती थी। आगे वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था। वह प्रतिवर्ष वह हर हमेशा सालों साल ऐसा ही करता था। और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी, तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी। इसलिए वो रोती और खाना ना खाती थी। वह रोती थी और खाना नहीं खाती थी। इसीलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती है? और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? हालेलुया। मैं तेरे लिए 10 बेटों से अच्छा नहीं हूँ। पति समझाता है कि क्या अगर तेरे पास 10 बेटे होते तो क्या जितना ध्यान मैं तेरा आज रखता हूँ, इतना ध्यान तेरा रख पाते? अरे रखते तो 25 साल के बाद रखेंगे, लेकिन आज मैं तेरे लिए इतना ध्यान रखता हूँ, तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, अपने साथ लेके जाता हूँ, साथ लेके आता हूँ, अपने पूरे परिवार को जितना दान नहीं देता हूँ उसका दुगना दान मैं तुझे अकेले को दे देता हूँ। किसी काम में मैं तुझे कमी नज़र आने नहीं देता हूँ। फिर भी तू ऐसा क्यों तकलीफ में पड़ी रहती है? क्यों खाना नहीं खाती है? हालेलुया। लेकिन इसका रोना कुढ़ना ये सारा चीज़ चलता रहा। लेकिन एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कभी भी अपने प्रार्थना से, अपने रास्ते से, शैतान चाहे आपके जीवन में या कैसा भी समस्या आपके जीवन से न निकले, लेकिन आप जान लेना कि उसका एक समय होता है। हर एक चीज़ का क्या होता है? एक समय होता है। परमेश्वर ने उसके लिए एक समय ठहराया था। परमेश्वर उसे रुका के रखा था, इसके लिए रुका के रखा था कि उसके जीवन में कुछ बड़ा कर दे। आज आपके जीवन में आशीष नहीं आ रही, आप बहुत प्रार्थना कर रहे हो कि मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, लेकिन आपका काम जो भी काम है आप जानते हो, हालेलुया, लेकिन आपके काम को ब्लेस नहीं मिल रहा है, आशीष नहीं मिल रहा है, तो आपको लगेगा कि अरे शायद इस कलीसिया में दिक्कत है या इसमें मेरे प्रार्थना में दिक्कत है। अगर आपको लगता है कि आपके प्रार्थना में दिक्कत है, तो अपनी प्रार्थना को बढ़ाना। हन्ना को लगता था कि मेरी प्रार्थना कम है, तो दिन पे दिन अपने प्रार्थना को, अपने उपवास को, अपने फास्टिंग को बढ़ाते रहती थी। क्या करती थी? हर दिन अपने प्रार्थना को उसने क्या किया? बढ़ाते रहा, लेकिन फिर भी नहीं सुनाई दिया, फिर भी प्रार्थना का उसका उत्तर नहीं मिला। तो एक दिन उसने क्या किया पता है? एक दिन उसने नाइट प्रार्थना करना चालू किया। हालेलुया। आज वो परमेश्वर के भवन में गई, आज उसने डिसाइड किया है कि आज मैं नाइट प्रार्थना करूंगी। क्या करूंगी? हालेलुया। नाइट प्रार्थना हम लोग बार बार बोलते हैं ना, नाइट प्रार्थना में बड़ी सामर्थ आती है। नाइट प्रार्थना बहुत बहुत ये रहता है। हालेलुया। जब से जीवन ज्योति प्रार्थना केंद्र में जब से नाइट प्रार्थना जो नाइट का प्रार्थना चालू हुआ, 24 घंटे का प्रार्थना चालू हुआ, तभी से दिक्कत चालू हो गई। हालेलुया। जितनी प्रार्थना बढ़ती जाएगी उतनी दिक्कत तुम्हारे ऊपर, उतना तुम्हें शैतान उसी पेड़ को काटना चाहता है जिससे उसे नुकसान होता है, जिससे उससे डर है। हालेलुया। उस व्यक्ति के पास वो नहीं जा सकता है, उस तरफ वो हाथ नहीं बढ़ा सकता है जहां से उसको डर ही नहीं है। हालेलुया। अगर आपसे डर है, समस्या आपके पीछे चलेगी। हालेलुया। आपसे अगर डर है, आपका प्रार्थना अगर आपके अगल बगल वाले रूम को फायदा पहुंचा रही है, तो शैतान आपसे चिढ़ता रहेगा। बगल वाला आके बोलेगा, भैया जब तुम
बोलते हो ना, ताली बजाते हो ना, तो हमारा दिल धड़कता है, थोड़ा कम करो ताली बजाना। हालेलुया। इतना डीजे बजता है गांव में, इतना हर जगह देखो ना डीजे बजता है ना, उनको कोई तकलीफ नहीं होता है, लेकिन आपके ताली से, आपके प्रार्थना से उनको तकलीफ होने लगता है। जान लेना कि उनको तकलीफ नहीं होता है, जो उनके अंदर शैतान है उसको तकलीफ होने लगता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हाँ, आगे पढ़ेंगे। आज हन्ना ने पूरा डिसाइड कर लिया है कि आज हम नाइट तब शीलो में खाने और पीने के बाद शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी, हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट, यहोवा के मंदिर के चौखट पे एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। हालेलुया। एक बाजू कुर्सी पे कौन बैठा था? एली याजक बैठे थे। एली याजक कौन था पता है? एली याजक उस समय का सबसे बड़ा, इजराइल का सबसे बड़ा परमेश्वर का जन, जो डायरेक्ट परमेश्वर से बातें करने वाला। हालेलुया। डायरेक्ट परमेश्वर से बातें करने वाला। और पूरे इजराइल के लोग जाते थे, उसी परमेश्वर के जन के पैरों पे गिर जाते थे, उनके ही पैरों में अपना धन, सोना, चांदी सब कुछ ले जा करके डाल देते थे और कहते थे कि मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे जीवन में ये समस्या है, परमेश्वर से कहो कि मुझे उस पाप से छुड़ा दे। हालेलुया। इतना बड़ा परमेश्वर का दास वहां पे बैठा है, लेकिन हन्ना जाकर के दूसरे बाजू खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसने सब कुछ ट्राई कर लिया था। आज उसने स्पेशल प्रार्थना वो परमेश्वर के लिए खाली गई थी। किसके लिए गई थी? हाँ, आज मुझे परमेश्वर से प्रार्थना करना है। आज आपके जीवन में अगर समस्या है, अगर नहीं जा रही है, तो एक समय आप अपना रखो जिस समय आप परमेश्वर से मिलो। हालेलुया। किससे मिलो? परमेश्वर से मिलो, क्योंकि सब कुछ बनाने वाला वही है, सबको खड़ा करने वाला वही है। हालेलुया। वो हृदय को जांचने वाला, मन को परखने वाला परमेश्वर है। हृदय को जांचने वाला, मन को परखने वाला परमेश्वर है। राजा दाऊद अपने लिए दाऊदपुर में जब महल बना लिया और अपने सोने का स्थान इतना उत्तम बना लिया, और जब सोने के लिए गया तो मुंह के बल गिर करके रोने लगा। हालेलुया। क्यों रोने लगा? हालेलुया। कहने लगा कि हे परमेश्वर, मैंने तो एक भेड़ बकरी चराने वाला व्यक्ति, मेरे परिवार में मेरा कोई स्थान नहीं था, लेकिन आपने वहां से उठा करके मेरे सिर के रखने के लिए सिरहाना मेरे पास नसीब नहीं था, लेकिन आपने उस जगह से उठा करके मैं अपने प्रजा का इतना बड़ा प्रधान बना दिया, इतना बड़ा मुझे राजा बना दिया, लेकिन मैंने अपने लिए इतना बड़ा महल तैयार किया, लेकिन आज भी आपका संदूक कहाँ पे है? तंबू के अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। उसने अपने बिस्तर पे सोया नहीं? सोया। हालेलुया। रो करके जमीन पे सो गया। ये बात किसको पता चल गई? ये बातें परमेश्वर को पता चल गई। हालेलुया। ये बातें किसको पता चल गई? परमेश्वर को पता चल गई, और परमेश्वर ने अपने दास को भेज दिया। हालेलुया, हालेलुया। किसको भेजा था? कौन था? हालेलुया। पता है, मैं अभी थोड़ा मुझे हंसने आया इसलिए कि जब मैं यहाँ पे आया था, भैया थे यहाँ पे, तो सिस्टर आए थे, तो यही सवाल उन्होंने पूछा था। याद आ गया आपको लोगों को? सिस्टर आके यहाँ पे वो था, कौन सा था? नातान था। कौन था? नातान नबी था। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि जा मेरे बेटे दाऊद से कह देना कि मैंने बहुतों को राजा बनाया। हालेलुया। बोला कि जाके कह देना मेरे बेटे से कि मैं बहुतों को राजा बनाया है, और बहुतों को मैंने राजा बनाया, लेकिन किसी ने मेरे बारे में सोचा? मेरे बारे में किसी ने नहीं सोचा है। आज भी परमेश्वर कहता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको परमेश्वर ने जमीन पर से उठा करके खड़ा कर दिया है। जमीन पर से उठा करके, परमेश्वर का वचन है कि मैं कंगाल को घूरे में से और दरिंद को जमीन से उठा करके शिरोमणि बना देता हूँ। आज भी आप गवाही देखोगे, बड़े बड़े प्रॉफिट लोग की गवाही रहती है कि परमेश्वर मेरी औकात नहीं थी, उससे बढ़ के मेरे जीवन में काम कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। वही परमेश्वर कहता है कि आज भी परमेश्वर की सुधि लेने वाला कोई? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने नातान को कहा जाके कह देना कि जो तूने ऐसा सोच लिया है, हालेलुया, हमें करने की जरूरत नहीं, हम परमेश्वर के लिए कुछ कर नहीं सकते हैं, परमेश्वर सब कुछ हमारे लिए करके यहाँ हमें भेजा है। हालेलुया।
परमेश्वर ने सब कुछ करके हमारे लिए यहाँ पे भेजा है, लेकिन जाग कह देना कि तूने जो ऐसा सोचा है, मैं तेरे परिवार में एक ऐसा राजा उत्पन्न करूंगा जिसका राज कभी खत्म, वही राजा यीशु मसीह है। हालेलुया। वो राजा कौन है? यीशु मसीह वही राजा है, युगान युग के लिए राजा है। हालेलुया। जिसका राज कभी खत्म होने वाला, जितना ज़्यादा तकलीफ होने लगेगी, जितना ज़्यादा समस्या बढ़ने लगेगी, जितना ज़्यादा कानून पास करा लोगे। हालेलुया। कानून साउल ने भी पास किया था, पता है ना? साउल ने कानून पास कराया और दमिश्क में पहुंच गया नया कानून लेके कि मैं मसीहों को सताऊंगा और कुछ भी कर दूंगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के तेज से घोड़े पर से गिर गया जमीन पे। हालेलुया। कहाँ गिर गया? जमीन पे गिर गया, टटोलने लगा, संसार की देखने वाली आंखें बंद हो गई। हालेलुया। आज भी जितने लोग कानून पास करा लिए, जिनकी घमंड से आंख चढ़ गई है, परमेश्वर उनकी आंखों को भी नम्र बना देगा। हालेलुया। हालेलुया। हन्ना ने एक साइड में एली याजक बैठे हैं, लेकिन हन्ना परमेश्वर के भवन में जाकर के दूसरे ड्योढ़ी पर जाकर के क्या कर रही है? बिलख बिलख करके रो रही है। क्या कर रही है? बिलख बिलख करके रो रही है, प्रार्थना कर रही है, प्रभु मैंने तो अपने जीवन में सारा कुछ संभव प्रयास किया है, मैं इसके लिए नहीं किया कि मुझे औलाद चाहिए कि मुझे संभालने के लिए, मुझे देखने के लिए, लेकिन प्रभु मैं आपकी दासी हूँ और मेरी नाम धराई हो रही है। हालेलुया। मैं आपका प्रार्थना करने वाला हूँ, मेरी नाम धराई हो रही है। हालेलुया। तो मेरी नाम धराई को दूर कर मुझे औलाद दे करके। हालेलुया। हालेलुया। वो तो प्रार्थना कर रही थी, वो तो अपने मन ही मन क्या कर रही थी? व्याकुल होकर के प्रार्थना कर रही थी परमेश्वर से। उसके होठ हिल रहे थे, लेकिन मुंह से कोई शब्द नहीं सुनाई दे रहा था। लेकिन जो बाजू में बैठे थे प्रभु के जो सबसे बड़े दास थे, उनको जितना वो बुड़बुड़ा रही थी, उनको क्रोध चढ़ रहा था। क्या चढ़ रहा था? उनको क्रोध चढ़ रहा था। हालेलुया। आज भी जान लेना कि आज भी बहुत से प्रभु के दास हैं जिनको आपके प्रार्थना करने से क्रोध चढ़ने लगता है, आपके प्रार्थना करने से उनके आनंद नहीं आता है, वो नहीं देखते हैं कि ये इनके द्वारा परमेश्वर बड़े काम कर रहे हैं, उनको क्रोध चढ़ जाता है। अरे कल तो मेरे इधर झाड़ू मारता था, आज ये तो बड़ा फास्टर बन रहा है। हालेलुया। हालेलुया। आज तो कल तो ऐसा था, ऐसा हो गया है। लेकिन मैं परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करता हूँ। आप यहाँ आने के बाद मुझे बड़ा आनंद मिलता है। मैं जब इस कलीसिया में आता हूँ तो हमको बड़ा आनंद मिलता है कि जैसे भैया थे नम्रता के साथ में, आप लोग भी वैसे नम्र दिखाई देते हो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा पिता है वैसा पुत्र दिखाई देना चाहिए। हालेलुया। जैसा पिता वैसा पुत्र, जैसा गुरु वैसा चेला। हमें किसी व्यक्ति की तरफ ध्यान नहीं रखना है, हमारा गुरु यीशु मसीह है। हालेलुया। और वो हमें सब कुछ, किसी व्यक्ति के अंदर से अगर हम लेना चाहेंगे तो जो उसके पास रहेगा वो दे देगा, लेकिन अगर जो उसके अंदर बुराई है वो भी दे देगा। हालेलुया। लेकिन अगर हमारा ध्यान हमारे परमेश्वर की तरफ से रहेगा, हमारे यीशु मसीह की तरफ रहेगा, तो उसके अंदर हर एक वस्तु, हर एक आशीष उसी से निकलती है और वो तुम्हें सब कुछ देना चाहता है। हालेलुया। हन्ना ने एली की तरफ ध्यान नहीं दिया, एली को क्रोध आ गया। एली की तरफ ध्यान नहीं दिया तो क्या आ गया? क्रोध आ गया। देखते हो ना, क्रोध आ गया था उसको। आकर के कहने लगा, डांटने लगा, ओए दारू पी के यहाँ ड्रामा करने के लिए चली आई रात में, अभी जा, नशा उतरने के बाद आ जाना। हालेलुया। ये अच्छा शब्द नहीं है, ये अच्छा शब्द नहीं है। फिर भी बाइबल में लिखा गया है कि ये अच्छा शब्द बिल्कुल नहीं है। एक परमेश्वर का अभिषिक्त होने के बाद, परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि एक सोते से दो रंग पानी नहीं आता है। जिस सोते में मीठा पानी है उसमें खारा पानी नहीं आता है। परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे मीठा पानी बना करके यहाँ पे खड़ा किया था, लेकिन तेरे अंदर खारा पानी कहाँ से आ गया? वो आ करके तुरंत जा करके क्या करते हैं? उसको डांटते हैं। हालेलुया। उनको क्यों? क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं था, ऐसा कभी हुआ नहीं था कि कोई प्रभु का बड़ा जन यहाँ पे खड़ा हो और हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, हम कहीं और जाएं। पहली बार हुआ था। उनके क्रोध का कारण और भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि वो बुरा चाहते थे। हालेलुया। उनके क्रोध का कारण ये भी हो सकता है कि कभी ऐसा हुआ नहीं था। कोई भी जो भी आते थे उन्हीं के पास आते थे, क्योंकि मालूम था वो परमेश्वर के तरफ से नियुक्त किए गए थे, वो परमेश्वर के यहोवा के तरफ से नियुक्त किया हुआ व्यक्ति था। हालेलुया। इसीलिए उसे क्रोध आ गया। हालेलुया। लेकिन इस बात को इसलिए कहा जाता है
कि कभी भी जान लेना कि कोई बड़ा व्यक्ति हो या छोटा व्यक्ति हो, आपको इतना समझ के रखना है कि गलती किसी से भी हो सकती है। गलती के बदले ये नहीं है कि गलती हो गई तो हमें कुछ दूसरा रास्ता देखना है, ऐसा नहीं। कभी भी यहाँ पे बोलने वाला भी गलती कर सकता है, नीचे बैठने वाला भी गलती। हालेलुया, हालेलुया। एली ने डांट दिया लेकिन हन्ना ने अपने प्रार्थना को नहीं छोड़ा। हन्ना ने क्या कहा? हे मेरे प्रभु, हालेलुया। इतना प्यारा शब्द उसने वापरा क्योंकि वो प्रार्थना करने वाली व्यक्ति थी। अगर आप प्रार्थना करने वाले हो तो एक बार डांटा जाए तो आपका शब्द ऐसा रहे कि सामने वाला पश्चाताप करने वाला हो जाए। हालेलुया। ओ हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं ऐसी स्त्री नहीं हूँ जैसा तू मुझे डांट रहा है। अरे मैं तो दारू नहीं पी, मैं तो मदिरा नहीं पिया है, मैं तो बड़ी दुखियारी हूँ। मैं अपने दुख को लेकर के इतना परेशान थी। वही अपनी दुख और अपनी परेशानी आज मैं यहोवा को बताने के लिए आई हूँ। हालेलुया। और प्रभु के दास ने तुरंत पश्चाताप किया। तुरंत क्या किया? पश्चाताप किया। हालेलुया। उन्होंने कहा कि हे मेरी बेटी, कुशल से चली जा। इजराइल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा तुझे मन चाहा बर दे। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने ये नहीं कहा कि तूने क्या मांगा है, क्या जरूरत है, बता तेरी क्या जरूरत है, तूने भाई तू अच्छी है, ऐसा नहीं। उन्होंने कहा देख, आज तूने क्या मांगा है मैं पूछूंगा, मैं नहीं पूछूंगा कि तूने क्या मांगा है, लेकिन जो कुछ भी तेरे मन में तू मांगा होगा वो परमेश्वर पूरा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। आगे वचन में लिखा है कि वो तुरंत वहाँ से जाती है और खाना खाती है और फिर उसका मुंह कभी उदास, क्योंकि एक औरत थी, उसे पता चल गया कि परमेश्वर ने मुझे औलाद दे दिया है। हालेलुया। वो उसके दिन आखिरी दिन होगा। हालेलुया। उसके मासिक धर्म का, स्त्री धर्म का आखिरी दिन था। वो सोचती थी कि आज मुझे पता चल जाएगा कि परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया है। हालेलुया। ऐसे आपके जीवन में अगर आशीष नहीं है तो आप अगर प्रार्थना में आते हो आपको आशीष नहीं मिल रही है, आप अपने घर पे प्रार्थना करते हो आशीष नहीं मिल रही है, लोगों से प्रार्थना करवाने के बाद आपको आशीष नहीं मिल रही है, हालेलुया, तो आपका रास्ता चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु ने आपको यही रास्ता बताया है कि प्रार्थना के द्वारा सब कुछ संभव है। हालेलुया। अगर तुम प्रार्थना करोगे तो जो कुछ भी मांगोगे सब तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चलिए सब लोग अपनों आंखों को बंद करिए, खड़े हो जाइए अपने जगह पे। आज आपको डिसाइड कर लेना है, आज आपको पूरी रीति से आज आपको परमेश्वर को समर्पित कर देना है अपने आप को। हन्ना के तरह, हन्ना ने बहुत कुछ उसने किया था, बहुत प्रार्थना किया था, बहुत प्रार्थना करवाया था, लेकिन उसकी प्रार्थना नहीं सुनी गई। आज वो प्रार्थना करने वाली बन गई, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए थे तो हमें प्रार्थना करना सिखाए थे, करवाना नहीं सिखाए थे। हम लोग यहाँ पे प्रार्थना करवाने लगे हैं। चलिए अपने आंखों को बंद करेंगे और पश्चाताप करेंगे, जैसा पश्चाताप करना चाहिए। परमेश्वर, आज तक हमने बहुत प्रार्थना किया है, कभी एकांत में आपसे नहीं मिला है। प्रभु जो प्रार्थना सिखाए थे कि जब तुम प्रार्थना करो तो अपने कोठरी में जाना, दरवाजे को बंद कर लेना, दरवाजे को बंद कर लेना, अपने पिता से मांगना, ओ जो तुम्हें गुप्त में देखता है तुम्हें बड़ा प्रतिफल देगा। ओ रबशा बला 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 होली 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 मसीरे 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 मसीरे। मेरे खुदावन, मेरे यहोवा राजा, मैं नहीं जानता हूँ कि इनकी जरूरतें क्या है मेरे पिता, लेकिन तूने इन्हें रचा है, तूने इन्हें बनाया है, इनकी जरूरतें तुझे पता है मेरे परमेश्वर। अपने सामर्थ वाले पवित्र हाथ को बढ़ा मेरे परमेश्वर। तू वचन में लिखा है कि जहां 2-3 मिलकर के इकट्ठा होते हैं मैं तुम्हारे बीच में उतर आता हूं। मेरे परमेश्वर, आप हमारे बीच में हैं मेरे परमेश्वर। हर एक जरूरतों की आशीष, हर एक की आशीष, हर एक की जरूरत के हिसाब से तेरे पास है मेरे पिता परमेश्वर। तो आज इन्हें अपने दाहिने हाथों को बढ़ा, इन्हें ब्लेस कर मेरे परमेश्वर, इन्हें ब्लेस कर मेरे परमेश्वर। ओ रबशा बला 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 होली 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 होली। हर एक प्रकार के बंधन से, जादू टोने से, ओ किए कराए आत्माओं से मेरे परमेश्वर इनका छुटकारा होने पाए मेरे पिता। तूने वादा किया है, मैं जा रहा हूं, तुम्हारे लिए एक सहायक भेज दूंगा, एक मददगार भेज दूंगा, वही पवित्र आत्मा मैं इनके लिए रिलीज करता हूं यीशु के नाम में, रिलीज करता हूं यीशु के नाम में, रिलीज करता हूं यीशु के नाम में। हर एक जन उस पवित्र आत्मा से भर जाए, पवित्र आत्मा से भर जाए, पवित्र आत्मा से भर जाए,
पवित्र आत्मा से भर जाएं। ओली 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 मशीर 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 मेरे खुदावन, मेरे परमेश्वर, मेरे यहोवा राजा, हर एक जन के जीवन, प्राण, शरीर, आत्मा को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। मेरे परमेश्वर, जो आपका सेवा करना चाहता है उसे अपनी पवित्र आत्मा दे मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर, जो सुसमाचार सुनाना चाहता है अपनी उस आत्मा से भरे मेरे परमेश्वर, इनके योग्यता के हिसाब से मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर, आज तू इन्हें ब्लेस कर। ये मेरे परमेश्वर तेरे पीछे चलने वाले होके दिखाई दें मेरे परमेश्वर। ये तेरे बेटे बेटियां, इन्हें देख करके लोग तेरे नाम की महिमा करने पाए मेरे परमेश्वर। पिता धन्यवाद करते हैं, सारी आदर मान महिमा आपके पवित्र चरणों में समर्पित करता हूँ। उद्धार करता, शांति के राजा, आपके पवित्र पुत्र यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जोर से बोलिए आमीन, आमीन। यीशु का दीवाना, यीशु की महिमा गाएगा। मेरा दिल है यीशु का दीवाना।